बैंक कर्मचारी बनकर 30,89,000 की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। रीवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि बैंक का कर्मचारी बनकर कम ब्याज पर लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का रीवा एसपी विवेक सिंह ने भंडाफोड़ किया है। इस पूरे मामले खुलासा को लेकर एसपी विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा शहर के थाना समान में फरियादी कैलाश चंद्र अवधिया जो शिक्षक हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने अपने को HDFC बैंक का कर्मचारी बताया और 0% पर ब्याज पर लोन देने की बात कही गई, जिसके बाद आरोपी ने लोन देने का लालच देकर बैंकिंग संबंधी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फॉर्म नंबर, सैलरी स्लिप, अन्य आवश्यक दस्तावेज ले लिए और नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर उसके एक्सेस अपने पास लेकर उस राशि को अन्य खातों में ट्रांसफ़र कर निकाल लिया, जिसमें करीब 30,79,700 रुपये की ठगी की गई है। पुलिस ने बताया कि इस तरीके से फरियादी की शिकायत मिलने के बाद आरोपी आमिर खान, उम्र 26 वर्ष, निवासी सहसवान, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश, हाल न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अन्य साथी राहुल देव शर्मा, उम्र 26 वर्ष, निवासी नसरुल्लागंज थाना सहसवान, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश, फिरोज़ आलम, निवासी सहसवान, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश और फराज, निवासी सहसवान, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अन्य 4 जिलों में भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अब अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। शिक्षा विभाग में थे, उनके लोन दिलाने के नाम पे, सस्ते दरों पे, कम दरों पे लोन दिलाने के नाम से उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा आया और तुरंत ही वो निकल गया और करीब ये 30,89,000 का फ्रॉड था। ये अप्रैल से मई के बीच में हुआ था और ये इसमें थाना समान में हमने 254/23 इसमें अपराध दर्ज किया था और इसमें हमारी टीम, साइबर की टीम, थाने की टीम लगातार इसमें हम लोग काम कर रहे थे। एक बार टीम पूरी जानकारी लेके हमने पन्ना और बाकी जगह से भी जानकारी ली थी और उसके बाद फिर दिल्ली भी जानकारी लगी थी। दिल्ली या उसके आसपास के संभवतः आरोपी या वहाँ का उनका मूवमेंट या वहाँ पे उनका गतिविधियाँ हैं और जिसके आधार पे लगातार इसमें हम इनपुट्स इकट्ठा कर रहे थे और उस इनपुट के आधार पे हमने इन दोनों, पहले 2 आरोपी मिले, फिर उसके बाद 2 अन्य आरोपी इसमें हमको मिले हैं। इनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पहले 2 आरोपी हैं आमिर खान और राहुल देव शर्मा। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा रहता है, 2-3 स्टेप्स में इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है। पहले होता है कि कुछ नंबर्स को जो भी इनको इंटरनेट पे मिल जाए या फिर सीरीज़ में नंबर्स पे कॉल कर करके लोगों को झांसे में लेते हैं। एक व्यक्ति बात करने में जो निपुण होता है वो बात करता है, इंग्लिश, हिंदी जैसा भी हो सकता है उसमें बात करता है। उसमें इनको अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, जैसा अभी हम इनसे जानकारी की है। तो अभी हमारे जो फरियादी है उसके साथ कम दरों पे लोन लेने का, लोन देने के नाम पे वो फ्रॉड हुआ था। ऐसे KBC वाला फ्रॉड में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। इस तरह पॉलिसी रिन्यूअल वाले फ्रॉड में भी इन्वॉल्व है। इस तरह की कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि फ़ोन पे बात करते हैं, उनको कोई नई स्कीम या लुभाने चीज़ों के बारे में बता के उनका पूरा डिटेल इन्होंने लिया। फिर उनको एक ऐप उनको व्हाट्सएप पे भेजते हैं। उसको जैसे ही फरियादी डाउनलोड करता है तो उसका जो मोबाइल होता है वो तुरंत ही उनके कंट्रोल में आ जाता है। उनका जो भी मैसेज जा रहा है, जो भी फ़ोन आ रहे हैं, जो भी उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो सारी चीज़ें उसके पास आ जाती हैं और जिसके आधार पे फिर उसको, फरियादी को ये भी बोलते हैं कि आप अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करें और जैसे ही फरियादी एक्टिवेट करता है तो उसके बाद फिर तुरंत ही उसका पैसा उसका निकालना शुरू कर देते हैं। तो OTP वगैरह की दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा फ़ोन इनके उसमें आ रहा है। तो और उसके आधार पे इसमें जो बैंक का अकाउंट यूज़ करते हैं वो भी किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे ही फ्रॉड करके उससे अकाउंट लेते हैं। उसका जैसे हमने जो इसमें पता किया कि 2 बैंक अकाउंट यूज़ हुए थे, तो वो भी यही MP के ही लोगों के थे। एक पन्ना का था और एक नीमच का था। तो उसमें भी यही बोला था कि आपको हम सस्ते लोन दिला रहे हैं या सस्ते आपको या कुछ इतने स्कीम आई है गवर्नमेंट की, इतना हम दिला रहे हैं, तो आप ये अपना बैंक की पासबुक, चेकबुक और कार्ड आप हमको भेज दीजिए, हम इसमें कराते हैं। और उसको दिल्ली के किसी फर्जी पते पे उसको मंगवाते हैं और उसके बाद फिर उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र करा के और फिर उसको तुरंत ही कैश विड्रॉल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर विड्रॉल करके उसको अपने अन्य किसी जो भी उनके अकाउंट्स होंगे वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये इस तरह का पूरा इनका फ्रॉड का मैकेनिज़्म है और हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है। ये दोनों सब इंस्पेक्टर शैल यादव और गौरव मिश्रा दिल्ली में भी जमे रहे करीब 1 हफ्ते तक, कई सारे इनपुट्स इकट्ठा किए। फिर हमें कुछ और इनपुट मिले तो दोबारा हमने टीम भेजी, तो इसमें दोबारा भेजने पे हमको इसमें सफलता मिली है।
इसमें जो सिम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी हमने गिरफ्तार किया है, क्योंकि उनको थ्रू ही ये फेक सिम्स मिल रहे हैं इनको, जिसको यूज़ करके और जैसे ही इनका फ्रॉड हो जाता है उस सिम को, उस बैंक अकाउंट को, उस कार्ड को, सारी चीज़ों डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम करते हैं। दो अन्य जो हैं जो सिम प्रोवाइडर हैं, फ़िरोज़ आलम और फराज, ये बदायूं के हैं, और जो मुख्य आरोपी हैं ये भी मुख्यतः मूलतः ये भी बदायूं के ही हैं। तो ये चारों के लोग को गिरफ्तार किया है। इनसे हमको करीब 28 लाख रुपए हमको इनसे जब्त किए हैं। इसके अलावा इनसे हमने लैपटॉप 2 जब्त किया है, 14 मोबाइल फ़ोन इनसे जब्त किए हैं, आधार कार्ड जो हैं फर्जी कई तरह के आधार कार्ड इनसे 7 जब्त किए हैं, क्रेडिट कार्ड 4 जब्त किए हैं, पासबुक बैंक के 3 जब्त किए हैं, और बाकी और एक दो कुछ डायरियाँ हैं जिसमें इन्होंने कुछ लिखा है कि किससे बात किया, किससे हमको सफलता मिली, किससे नहीं मिली। जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है उसको ये पूरा उसमें लिखे हुए हैं। तो अभी और हम संपर्क कर रहे हैं, और अभी तक हमको पता चला है कि इन्होंने एमपी में अन्य 4 जगह पे और व्यक्तियों के साथ फ्रॉड किया है। तो उसके बारे में हम संबंधित जिलों से भी चर्चा कर रहे हैं, और उससे भी व्यक्ति से भी बात करें कि उन्होंने कहीं एफआईआर वगैरह रजिस्टर कराया कि नहीं कराया। अभी इसमें और काफ़ी विवेचना शेष है। अभी डॉक्यूमेंट्स को हम और स्टडी कर रहे हैं और देखते हैं कि इन्होंने और